अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों आज हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें जो आ रही हैं वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो लोग कुवैत के अंदर हैं उन लोगों के लिए भी, जबकि जो लोग कुवैत से बाहर फंसे हुए हैं उन लोगों के लिए भी। पहली अपडेट ये है कि अल जरीदा ने बताया है कि कुवैत से बाहर फंसे हुए लोगों की एंट्री बैन करने की वजह से इस वक्त कुवैत में जो निजी सेक्टर है उसमें और लेबर मार्केट पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। यानी जो निजी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां हैं उन पर भी असर पड़ रहा है, जबकि जो लेबर मार्केट है उस पर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि इस वक्त कुवैत से बाहर काफ़ी सारे लोग फंसे हुए हैं जो कोरोना महामारी की वजह से वापस नहीं आ पा रहे हैं, जो बैन लगाया गया है उसकी वजह से। आगे बताया यह गया है कि इस वक्त कुवैत से बाहर फंसे लोगों की जो तादाद है वो तकरीबन 4,68,000 है। यानी 4,68,000 लोग इस वक्त कुवैत से बाहर फंसे हुए हैं जो कोरोना महामारी की वजह से वापस नहीं लौट पा रहे हैं, जबकि इनमें से 2,05,000 लोगों का रेसिडेंस परमिट, इकामा, वीज़ा वगैरह जो है वो ख़त्म भी हो चुका है। आगे बताया यह गया है कि जो कोरोना इमरजेंसी कमेटी है उनका मानना है कि कुवैत को फिर से अपनी सीमाओं को खोलने के लिए ज़रूरी है कि कुवैत के अंदर तकरीबन 70% तक वैक्सीनेशन किया जाए। यानी 70% वैक्सीनेशन करने के बाद ही सीमाओं को फिर से खोला जाएगा। और बताया यह गया है कि यह जो प्रोसेस है वो इस साल के अंतिम तिमाही तक पूरा कर लिया जाएगा। यानी कि जो सितंबर का महीना है, सितंबर के महीने से पहले ही ये टारगेट पूरा कर लेने की उम्मीद है। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है। इसके अलावा आगे इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जो डोमेस्टिक वर्कर हैं जो इस वक्त विदेशों में फंसे हुए हैं, यानी कुवैत से बाहर फंसे हुए हैं, वो तमाम लोग कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं बेसलामा प्लेटफार्म पर रजिस्टर करने के बाद। अगली अपडेट ये है कि भारत के दूतावास ने फंसे हुए भारतीय नागरिकों के लिए एक नया डिवाइस रजिस्ट्रेशन अभियान शुरू करने की घोषणा की है, जो कोविड-19 महामारी के कारण प्रतिबंधों की वजह से कुवैत नहीं लौट पाए हैं। बताया यह गया है कि जो भी भारतीय अभी इस वक्त कुवैत से बाहर फंसे हुए हैं उनका किसी भी तरह कोई भी मुद्दा है तो वो इस डिवाइस पर रजिस्टर कर सकते हैं। आपको लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर जाएंगे तो आप जो है वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बताया यह गया है कि ये अभी रजिस्ट्रेशन जो किया जा रहा है ये इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों का कितने लोग हैं उस हवाले से एक लिस्ट तैयार की जा सके और फिर कुवैत के जो अधिकारी हैं उनके साथ बातचीत की जा सके, ताकि जो भारतीय फंसे हुए हैं उन लोगों की वापसी के हवाले से कुछ ना कुछ मसला जो है वो निकाला जाए, कुछ ना कुछ हल जो है वो निकाला जाए। तो जो लोग भी अभी इस वक्त इंडिया में फंसे हुए हैं, चाहे आपकी रेसिडेंस ख़त्म हो चुकी है, यानी जो आपका इकामा है वो ख़त्म हो चुका है, वीज़ा ख़त्म हो चुका है, तब भी आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। यानी यहाँ पर कहा गया है कि जिन लोगों का रेसिडेंस परमिट समाप्त हो चुका है वो लोग भी कर सकते हैं, जबकि जो लोग नौकरी खो चुके हैं, यानी आप लोग अगर नौकरी खो भी चुके हैं तब भी आप भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप का कोई पैसा वगैरह कुवैत के अंदर बाकी है उसके लिए भी आप कर सकते हैं। कई सारे मुद्दे यहाँ बताए गए हैं, आप इस लिंक पर क्लिक करके जाकर खुद ही देख सकते हैं पूरी डिटेल। अगली अपडेट ये है कि कुवैत में पिछले 24 घंटे में 1,439 नए कोरोना वायरस के केस निकले हैं, जबकि 14 लोगों की मौत भी पिछले 24 घंटे में हुई है और पिछले 24 घंटे में 1,354 लोग ठीक भी हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो रिकवरी है वो काफ़ी अच्छी कुवैत के अंदर हो रही है। पिछले 24 घंटे में 9,563 लोगों का कोरोना वायरस के हवाले से चेकअप किया गया है। इस वक्त कुवैत में 15,415 केस एक्टिव हैं जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 233 केस ऐसे हैं जो आईसीयू में हैं। तो ये थे दोस्तों आज की कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें जो आ रही थी, वो आप दोस्तों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट, ताज़ा तरीन मालूमात होती हैं वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की जाती रहती हैं।